यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और गार्डनिंग से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो मेरी बगिया में आपका चैनल है पिया की बगिया और मैं हूँ आपकी गार्डन दोस्त पिया। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख ही रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और हर एक दिन मैं आपके लिए गुलाब की ग्रोथ के लिए नए नए टॉपिक लेके आती हूँ, नई नई सीरीज़ बनाती हूँ। तो प्लीज़ आप थोड़ा लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें और आपके लिए ही मैं थोड़ा मेहनत करती हूँ। और देखिए, जितनी भी वीडियोस हैं उनमें से आप सारे फर्टिलाइज़र ऐसे हैं कि अब गर्मी आ चुकी हैं और डेली चेंज कर कर के फर्टिलाइज़र देंगे तो कोई भी आपके पौधे को नुकसान नहीं होगा। इस तरीके की ब्रांच में आपके बर्ड्स आएंगी, इस तरीके की बर्ड्स निकलेंगी पौधे में। और गर्मियां हैं तो सॉइल भी आपकी जल्दी सूख जाती है और जब हम पौधे को चेंज करके फर्टिलाइज़र देते हैं तो उसको वो इंटेक्ट भी बहुत जल्दी करता है और उसका रिएक्शन भी बहुत ही जल्दी आता है। जैसे हमें रोज़ अगर चेंज करके हम खाना खाएंगे तो हमें टेस्ट भी अच्छा लगता है और हमें वो खाना हम मन भर के भी खाते हैं और खाना ज़्यादा भी खाते हैं। वही हिसाब हमारे प्लांट का होता है। तो मैं जितने भी फर्टिलाइज़र आपको बता रही हूँ, गर्मी में जैसे ही आपकी सॉइल सूखे उसको चेंज कर करके दे सकते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो भी नए व्यूअर्स हैं मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत ही अच्छी, देखिए कुछ पौधे मेरे रिपोर्ट भी नहीं हुए हैं और मैं इनको पैकेट में ही फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, लेकिन फिर भी हर प्लांट में मेरे बर्ड्स बनी हुई हैं। तो चलिए मैं फिर से वीडियो को शुरू करती हूँ। और अभी जो मैं आपके लिए फ्रेंड फर्टिलाइज़र लेकर आई हूँ, ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल ही घरेलू फर्टिलाइज़र है, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ आएंगी। और ये फर्टिलाइज़र मैंने थोड़ा गर्मी और मौसम को गर्म देखते हुए आपके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि देखिए अभी जो है धूप आने लगी है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो गई है, दिन में तो बहुत ही गर्मी रहने लगी है। तो गुलाब को गर्मी में बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही टफ काम होता है गुलाब को गर्मी में सेव करना। क्योंकि गुलाब एक ऐसा पौधा है, इसको ठंडक बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको ठंडे मौसम में रहना ही ज़्यादा अच्छा लगता है और ठंडक यानी विंटर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी वैसे वैसे ये अपनी लीफ छोड़ना शुरू कर देगा, वैसे वैसे इसकी ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी और धीरे धीरे इसके फूल का साइज़ भी छोटा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं डाईबैक की समस्या भी जब भी आती है जब हमारे मौसम में चेंजिंग आते हैं, जब हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तभी हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, हाँ मैं कुछ एक यहाँ रखती हूँ। ये जो फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स गर्मी के लिए तो बहुत ही अच्छा है और इस फर्टिलाइज़र को आप हफ्ते में 2 दिन तो ज़रूर डालें। और फिर आप बताएं कि आप जितने भी फर्टिलाइज़र डालते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र, आप उन सबको भूल जाएंगे। और आपको मतलब विदिन 4 डेज़ या 7 डेज़ में आपको देखिए, एक दिन में किसी भी फर्टिलाइज़र का रिजल्ट नहीं मिलता है, ना ही रात रात में रिजल्ट मिलता है। कम से कम 4 से 5 दिन का उसको टाइम लगता है और आप खुद अपने पौधे में उसका रिज़ल्ट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र क्या है, चलिए शुरू करते हैं हम फर्टिलाइज़र के ऊपर बात की फर्टिलाइज़र क्या है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है इसके अंदर आपको पोटास मिलेगा, ठीक है। इस फर्टिलाइज़र के अंदर आपको बहुत ही भर भर के पोटास होती है, क्योंकि जो हमारे पौधे को ज़रूरत होती है कैल्शियम, पोटास और नाइट्रोजन। और एक इन 3 चीज़ों के बिना गुलाब का पौधा चल ही नहीं सकता है, ठीक है। गुलाब के पौधों को ग्रोथ के लिए कैल्शियम चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए और पोटास चाहिए। कैल्शियम और नाइट्रोजन इसकी ग्रोथ के लिए चाहिए और जो पोटास होती है वो इसकी फ्लावरिंग के लिए हमें चाहिए। तो एक ऐसा फर्टिलाइज़र कि जिसमें तीनों चीज़ें हमें मिलेंगी। और अगर कैल्शियम की जब कमी हो जाती है तो कहीं ना कहीं इसकी पत्तियाँ बिल्कुल पौधे से अलग होना शुरू हो जाती है, पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं और बिना कैल्शियम के ये ग्रोथ बिल्कुल रोक देता है। कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा नीड होती है कैल्शियम की गुलाब के पौधे को। और इस तरीके की अच्छी पत्तियाँ अगर आपको चाहिए तो पौधे को कैल्शियम खिलाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए फर्टिलाइज़र क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये दूध लिया हुआ है 1 कप में। इसके अंदर नाइट्रोजन और पोटास आपका और कैल्शियम भर भर के होता है पूरा। और न्यूट्रिशन इतने होते हैं कि हमारे पौधे में बहुत ही गजब का रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके की ब्रांचेस आएंगी बहुत ही अच्छी। देखिए मेरे हर प्लांट में, छोटे से बड़े में, हर प्लांट्स में बर्ड्स बनी हुई हैं। कोई भी प्लांट मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे भी देखिए छोटे से छोटे पौधे में बर्ड्स बन रही हैं। तो मैं भी चेंज कर करके फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ अपने पौधों को। आप
आप ही चेंज कर करके फर्टिलाइज़र दीजिए, जिससे क्या होगा आपके पौधों में, देखिए मैंने DAP भी डाला है, तो चेंज कर करके जब फर्टिलाइज़र देंगे तो आपका पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ में आएगा, बहुत ही जल्दी रिएक्ट करेगा। तो ये है दूध। लेकिन फ्रेंड्स, कभी भी प्लांट में जब आप दूध डालें तो कच्चा दूध आपको नहीं डालना है, ठीक है। कच्चे दूध को अगर आप डालेंगे तो आपका पौधा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। बिल्कुल एकदम से डेड होना शुरू हो जाएगा, डाई बैक पे जाना शुरू हो जाएगा। तो कच्चा दूध आपको कभी भी नहीं डालना है। इस दूध को मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद ही इस दूध को आपको अपने पौधों में डालना है। अब इस दूध का मैं आपको यूज़ करने का तरीका बताऊंगी। आप इसको 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप अगर इसकी स्प्रे करेंगे तो जो नई ग्रोथ आती है ना फ्रेंड्स, ये वाली ग्रोथ, गर्मियों में जितनी गर्मी बढ़ेगी इतना ही ग्रोथ हमारी स्लो होगी, और जो नई ग्रोथ आती है वो बर्न हो जाती है, और हमारे मकड़ियों का, एफिड माइट्स, इन सब का, चींटियों का बहुत अटैक होता है। तो अगर आप कच्चे दूध की 1 लीटर पानी में 2 चम्मच दूध डाल के स्प्रे करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। एक तो आपकी नई ग्रोथ नहीं चलेगी, इतनी सुंदर पत्तियां, एकदम रेड रेड पत्तियां निकलेंगी, और ये चींटियां, मकड़ियां, इनका अटैक आपके पौधे पर नहीं होगा, ना ही पौधा आपका गर्मी से, हीट से ख़राब होगा। तो स्प्रे इसकी ज़रूर करें। स्प्रे से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। हफ्ते में 2 बार इसकी गर्मियों में स्प्रे करनी है, और अभी से शुरू कर दीजिए, और फिर 1 हफ्ते में आप मुझे रिवर्ट बताइए कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिला है, ठीक है। अब ये तो हो गई स्प्रे की बात। स्प्रे से मैंने फ़ायदे बता दिया कि नई आपकी जो ग्रोथ होगी वो नहीं चलेगी, बहुत ही सुंदर पत्तियां निकलेंगी, फूल भी बहुत प्यारा आएगा, और कीड़े मकोड़ों से भी पौधा स्वस्थ रहेगा। अब बात करते हैं इसको हम सॉइल में कैसे देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने 1 लीटर पानी लिया हुआ है, और ये मैंने बॉयल दूध लिया हुआ है, और आप स्प्रे भी बॉयल दूध की करेंगे। बॉयल दूध को ठंडा कर लेंगे, और ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है। आप सोचें कि अपने पौधे को एक ही दिन में इतना सारा दूध पिला देते हैं और वो रात रात में हेल्दी हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ग्रोथ फास्ट लेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 1 लीटर पानी में सिर्फ 3 चम्मच ज़्यादा से ज़्यादा दूध डालना है स्प्रे के लिए, ठीक है। और हमने ये 1 लीटर पानी लिया है, तो हम देखिए, ये 1 चम्मच हमने कैल्शियम के नाम की डाल दी, और 1 चम्मच हमने नाइट्रोजन के नाम की डाल दी, और 1 हमने ये आधा फास्फोरस, और ये हमने पोटास डाल दिया। ये हमारी तीनों चीज़ें, 3 चम्मच दूध हमने लिया है सिर्फ, ये देखिए, और हम ये अपने इसमें सॉइल में डाल देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कभी भी गलती नहीं करनी कि आप सोचें कि 1 कप दूध को हम पूरा 1 लीटर पानी में नहीं डाल दें। उससे क्या होगा, आपका पौधा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा फ्रेंड्स। धीरे धीरे उसमें फंगस लगना शुरू हो जाएगी। हम कोई भी फर्टिलाइज़र जितना हम पतला देंगे, हमारा पौधा इतनी ही अच्छी ग्रोथ में जाएगा, और उसको खाएगा भी। ओवरडोज हो जाएगी, पौधा ख़राब हो जाएगा, मर जाएगा। इस तरीके की ब्रांच में देखिए, ये मेरा अश्विनी है, कितनी अच्छी कलियां निकाल रहा है, कितनी मोटी ब्रांच इस पे चल रही है। तो इस तरीके की ब्रांचें आपकी नहीं बनेंगी, बिल्कुल पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। बहुत ही पतला डाइल्यूट करके आपको फर्टिलाइज़र देना है। यहाँ भी मैं इसको दूंगी, ठीक है, इस तरीके से। और कोशिश करें, अगर स्प्रे नहीं करनी है तो आप अपने पौधे को, मैं तो ऐसे ही नहला दूंगी, अभी स्प्रे की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये इस तरीके से आप नहलाकर भी पानी दे सकते हैं। जब पानी दे रहे हैं और स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे कर सकते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर यूज़ करें। फ्री का कैल्शियम है, कैल्शियम तो इसमें भर भर के मौजूद है। इतने मिनरल्स हैं हम इसमें कि हमें पता ही नहीं है। जैसे हमारी बॉडी को मिनरल्स की ज़रूरत होती है, विटामिन C, D, दुनिया भर के इसमें होते हैं। दूध में कैल्शियम तो बहुत होता है, वैसे ही हमारे उसको ज़रूरत होती है प्लांट को। और फिर इसकी ग्रोथ इतनी फास्ट होगी, इतनी इसकी रूट्स इतनी फैलेंगी नीचे, इसकी जड़ें इतनी मजबूत होंगी। और स्प्रे भी करिए, और फिर कमाल देखिए इस फ्री के फर्टिलाइज़र का। तो आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि देखिए, बहुत ही बेसिक सा फर्टिलाइज़र है। घर में इतना दूध हमारा बच जाता है, वेस्ट हो जाता है। हम बाज़ार से 200-300 रुपए के फर्टिलाइज़र, 400-400, 500-500 रुपए के फर्टिलाइज़र खरीदेंगे। इससे अच्छा है कि इससे रूट्स भी मजबूत होंगी, पौधा ग्रोथ भी करेगा, पत्तियां भी चमकदार रहेंगी, फूल भी खिलेगा, हमारा पौधा गर्मी से, हीट से भी बचेगा, और हम इसको एफिड माइट्स और थ्रिप्स से भी इसको सेव कर सकते हैं। नई ग्रोथ को भी हम जलने से बचा सकते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट
इतने सारे विटामिन्स इस दूध के अंदर हैं। तो आई होप सो आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। और जितनी भी मैं वीडियोस होममेड पर बना रही हूँ, गर्मी में आपकी सॉइल जल्दी सूख जाती है, आप चेंज कर करके सॉइल में देते रहिए और फिर कमाल देखिए फ्रेंड्स। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।